मार्स, लाल ग्रह, 225 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित यह ठंडा और धूल भरा रेगिस्तान सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि यह इंसानियत का दूसरा मौका है। लेकिन सवाल यह है कि मंगल ही क्यों? वीनस हमारी धरती के ज्यादा करीब है, जुपिटर बहुत विशाल है, पर हमने अपनी नजरें इसी लाल पत्थर पर क्यों टिका रखी हैं? साइंस हमें बताती है कि मार्स कभी अर्थ जैसा था, उसके पास पानी था, एटमॉस्फेयर था, शायद लाइफ भी। आज वह एक सूखा हुआ कंकाल है, लेकिन उसी कंकाल में इंसान को भविष्य की एक झलक दिखती है। एक ऐसा भविष्य जहां इंसान सिर्फ एक प्लैनेट तक सीमित नहीं रहेगा, जहां ह्यूमैनिटी एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनेगी। मार्स पर बसना सिर्फ टेक्नोलॉजी की चुनौती नहीं है, ये बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग और खुद इंसानी सीमाओं की परीक्षा है। ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम मार्स जा सकते हैं, असली सवाल ये है क्या हम वहां जिंदा रह पाएंगे। और उससे भी खतरनाक सवाल, अगर हम वहां बस गए तो क्या हम वही इंसान रहेंगे जो अर्थ पर थे? क्या ये महज इलॉन मस्क या नासा का एक पागलपन भरा सपना है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी मजबूरी छिपी है? मंगल पर पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना कि माउंट एवरेस्ट पर नंगे पैर चढ़ना, लेकिन वहां बसना वह शायद इंसान की बनाई अब तक की सबसे कठिन इंजीनियरिंग चुनौती होगी। आज हम उस सफर पर निकलेंगे जो हमें धरती की हरियाली से दूर मंगल के उस जहरीले और बर्फीले वातावरण में ले जाएगा, जहां हर एक सांस की कीमत चुकानी होगी। क्या हम वाकई वहां एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनने के लिए तैयार हैं? इंसान का मंगल पर जाने का सपना महज रोमांच नहीं है, बल्कि यह साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स पर आधारित है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो धरती के बाद मंगल ही इकलौता ऐसा ग्रह है जहां रहने की थोड़ी भी संभावना दिखती है। वीनस का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जहां लोहे की मशीनें भी पिघल जाएं, और चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। लेकिन मंगल के पास अपनी एक पतली हवा की चादर है, और वहां का एक दिन लगभग 24 घंटे 29 मिनट का होता है, जो बिल्कुल हमारी धरती जैसा है। लेकिन रुकिए, मंगल पर कदम रखना कोई पिकनिक नहीं है। वहां का वायुमंडल हमारी धरती के मुकाबले 100 गुना पतला है, और उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब है कि आप वहां एक सेकंड के लिए भी बिना स्पेस सूट के नहीं रह सकते। साथ ही वहां का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो अंटार्कटिका की सबसे कड़कड़ाती ठंड से भी कहीं ज्यादा है। इंजीनियरिंग के नजरिए से सबसे बड़ी चुनौती है लैंडिंग। मंगल का वायुमंडल इतना पतला है कि वह भारी स्पेसक्राफ्ट को धीमा करने के लिए पर्याप्त ड्रैग पैदा नहीं कर पाता, और इतना घना भी है कि वह तेज रफ्तार में फ्रिक्शन से आग लगा सकता है। इसे वैज्ञानिक 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं, जहां एक छोटी सी कंप्यूटर कोडिंग की गलती भी अरबों डॉलर के मिशन को मलबे में बदल सकती है। जब हम वहां बसने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले रिसोर्सेज की जरूरत होगी। धरती से खाना और पानी ले जाना बहुत महंगा है, इसलिए वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा हथियार है ISRU, इनसाइट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है वहीं के संसाधनों का इस्तेमाल करना। मंगल की मिट्टी में जमी हुई बर्फ मौजूद है। अगर हम उस बर्फ को निकाल सकें तो हम उसे ऑक्सीजन में बदल सकते हैं और हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नासा का मॉक्सी एक्सपेरिमेंट पहले ही मंगल की पतली हवा से ऑक्सीजन बनाकर यह साबित कर चुका है कि हम वहां सांस लेने लायक हवा बना सकते हैं। लेकिन एक पूरी बस्ती बसाने के लिए हमें हजारों टन ऑक्सीजन और पानी की जरूरत होगी। हमें ऐसी प्रेशराइज्ड हैबिटेट्स बनानी होंगी जो न केवल ऑक्सीजन दें, बल्कि हमें मंगल की जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन से भी बचाएं। क्योंकि मंगल के पास अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष से आने वाली किरणें सीधे इंसानी सेल्स को नष्ट कर सकती हैं। वहां रहने का मतलब होगा जमीन के नीचे या मोटी कंक्रीट की दीवारों के पीछे छिपकर रहना। इंसान की फितरत है कि वह जहां जाता है वहां के माहौल को अपने मुताबिक ढाल लेता है। लेकिन मंगल के साथ समस्या यह है कि वह बहुत जिद्दी ग्रह है। वैज्ञानिकों के पास एक महत्वाकांक्षी प्लान है जिसे हम टेराफॉर्मिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है मंगल को एक दूसरी पृथ्वी में बदल देना। कल्पना कीजिए कि हम मंगल के पोल्स पर मौजूद जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पिघला दें। एलन मस्क ने एक बार मजाक में या शायद गंभीरता से कहा था कि हमें मंगल के पोल्स पर थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने चाहिए। इससे इतनी गर्मी पैदा होगी कि जमी हुई गैसें बाहर निकलेंगी, जिससे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा। धीरे धीरे मंगल का तापमान बढ़ेगा, वायुमंडल घना होगा और एक दिन वहां बारिश होगी, नदियां बहेंगी और हम बिना स्पेस सूट के वहां की खुली हवा में सांस ले पाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। अगर हम हजारों सालों की मेहनत के बाद मंगल पर वायुमंडल बना भी लें तो उसे वहां रोककर कौन रखेगा? मंगल का कोर मर चुका है, जिसकी वजह से उसके पास पृथ्वी जैसा प्रोटेक्टिव मैग्नेटोस्फीयर नहीं है। सूरज से आने वाली सोलर विंड्स उस नए वायुमंडल को फिर से अंतरिक्ष में उड़ा ले जाएंगी। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि हमें मंगल और सूरज के बीच एक विशाल आर्टिफिशियल मैग्नेटिक शील्ड लगानी होगी। ये इंजीनियरिंग का वह लेवल है जिसे हमने आज तक सिर्फ कल्पनाओं में देखा है।
इंसान के लिए आर्टिफिशियल अर्थ बनाओ, ट्रांसपेरेंट डोम्स, अंडरग्राउंड हैबिटेट्स, लावा ट्यूब्स के अंदर बसे शहर जहां टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीजन सब कंट्रोल्ड हो। मार्स की सरफेस पर रहना खतरनाक है क्योंकि वहां रेडिएशन सीधे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए सिटीज ज्यादातर मार्स के नीचे बसाई जाएंगी। मान लीजिए हम मंगल पर सफलतापूर्वक बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के बाद वहां पैदा होने वाले बच्चे मार्शियंस कहलाएंगे। मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 38% है। इसका मतलब है कि वहां रहने वाले इंसानों की हड्डियां लंबी और कमजोर हो जाएंगी, उनके शरीर का आकार बदल जाएगा। लाखों सालों बाद क्या मंगल के इंसान और पृथ्वी के इंसान एक ही प्रजाति रहेंगे, या फिर मंगल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह बदल देगा? एक और बड़ा सवाल है इंटरप्लैनेटरी इकोनॉमी का। मंगल पर कोई भी चीज मुफ्त नहीं होगी, वहां एक एक लीटर पानी और एक एक सांस ऑक्सीजन के लिए पैसे चुकाने होंगे। क्या वहां का समाज लोकतांत्रिक होगा या फिर उन कंपनियों का राज होगा जिन्होंने वहां ट्रांसपोर्टेशन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया है? ये एक ऐसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो सकती है जो इतिहास के किसी भी युद्ध या क्रांति से कहीं ज्यादा जटिल होगी। मंगल की चमकती लाल धूल के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। इसे हम कहते हैं टॉक्सिक सॉइल मिस्ट्री। मंगल की मिट्टी जिसे हम खेती के लिए इस्तेमाल करने का सपना देख रहे हैं, वह असल में परक्लोरेट नाम के केमिकल्स से भरी हुई है। ये इंसानी शरीर के लिए जहर के समान है। अगर जरा सी भी धूल आपके हैबिटेट के अंदर आ गई तो ये आपके थायराइड और फेफड़ों को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। क्या हम कभी इस जहरीली मिट्टी को सुरक्षित बना पाएंगे? विज्ञान के पास अब भी इसका कोई ठोस और बड़े पैमाने पर जवाब नहीं है। इससे भी भयानक है वहां का साइकोलॉजिकल आइसोलेशन। पृथ्वी से मंगल तक जाने में कम से कम 6 से 9 महीने का वक्त लगेगा। उस दौरान आप एक छोटी सी टिन की डिब्बी जैसे स्पेसक्राफ्ट में बंद होंगे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और जब आप मंगल पर पहुंचेंगे तो पृथ्वी महज एक छोटा सा नीला तारा दिखाई देगी। वैज्ञानिकों को डर है कि इस टोटल आइसोलेशन से इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। अर्थ आउट ऑफ व्यू फिनोमेनन एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां इंसान को एहसास होता है कि उसका घर अर्थ अब पहुंच से बाहर है, और यह अकेलापन किसी भी शारीरिक बीमारी से ज्यादा जानलेवा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है द क्वेश्चन ऑफ इंडिजिनस लाइफ। क्या होगा अगर मंगल पर पहले से ही कोई सूक्ष्म जीव, माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो? अगर हम वहां अपनी धरती के बैक्टीरिया लेकर पहुंचते हैं तो हम शायद वहां की मूल लाइफ को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसे फॉरवर्ड कंटेमिनेशन कहा जाता है, और इसका उल्टा भी उतना ही डरावना है। क्या मंगल पर कोई ऐसा प्राचीन वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है जो डॉर्मेंट अवस्था में दबा हो? अगर वह इंसानी बस्ती के संपर्क में आया तो हमारे पास उससे लड़ने के लिए कोई इम्यून सिस्टम नहीं होगा। क्या मंगल हमारी रक्षा के बजाय हमारी कब्रगाह बन जाएगा? ये एक ऐसा ग्रेट फिल्टर है जिसे पार करना शायद नामुमकिन हो। हम वहां जीवन खोजने जा रहे हैं, लेकिन क्या हम वहां अपनी मौत के बीज तो नहीं बो रहे? मार्स पर जाने की यह जिद सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी उस प्राइमल थर्स्ट का नतीजा है जिसने हमें कभी गुफाओं से बाहर निकाला था। आज हम अपनी इस नीली धरती को गौर से देखते हैं तो हमें उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी नाजुकता का भी एहसास होता है। मंगल हमें डराता है, हमें चुनौती देता है, लेकिन साथ ही हमें एक मौका भी देता है। शायद आज से 100 साल बाद जब मंगल की लाल घाटियों में बच्चे खेल रहे होंगे, उनके लिए पृथ्वी वैसी ही एक प्राचीन कहानी होगी जैसे हमारे लिए अफ्रीका के जंगल हैं जहां से इंसानियत शुरू हुई थी। मंगल पर बसना मुमकिन है या नहीं, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी सीमाओं को कितना धकेल सकते हैं। क्या हम अपनी पुरानी नफरतों, सरहदों और झगड़ों को धरती पर छोड़कर एक स्पीशीज के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं? मंगल पर कदम रखने का मतलब सिर्फ एक नए ग्रह को जीतना नहीं होगा, बल्कि अपनी कमियों को जीतना होगा। वह एक ऐसी दुनिया होगी जहां हर एक बूंद पानी और हर एक सांस ऑक्सीजन हमें यह याद दिलाएगी कि जीवन कितना कीमती है। वहां कोई अमीर या गरीब नहीं होगा, वहां सिर्फ सर्वाइवर्स होंगे जो मिलकर एक नई सभ्यता की नींव रखेंगे। हो सकता है कि हम मंगल को कभी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म न कर पाएं। हो सकता है कि हमें हमेशा कांच के गुंबदों के नीचे ही रहना पड़े, लेकिन फिर भी वहां जाने की कोशिश करना ही हमें इंसान बनाता है। ब्रह्मांड का संदेश साफ है, या तो हम सितारों तक पहुंचेंगे या फिर हम इसी धूल भरे कण पर इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अगली बार जब आप रात के आसमान में उस टिमटिमाते हुए लाल सितारे को देखें तो याद रखिएगा कि वह सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वह हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। क्या हम उस भविष्य को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? फैसला हमारे हाथों में है और वक्त की सुई तेजी से भाग रही है। ऐसे और रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें स्टेम लाइब्रेरी को।